गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 3 है वेदर एंड क्लाइमेट का जो लास्ट पार्ट है, जो था हमारी द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द क्लाइमेट्स, उसका कुछ पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे इक्वेटर से डिस्टेंस, जो जगह इक्वेटर लेवल पे रहते हैं तो सनरेज वहाँ पे डायरेक्टली पड़ता है, इसकी वजह से डेज लंगर होता है। और इक्वेटर जहाँ पे सनरेज सनलाइट स्लैंटिंगली पड़ता है और ज़्यादा एरिया को कवर करता है, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस किया था। हाइट एबव द सी लेवल, समुद्र से अगर हमारा हाइट डिस्टेंस बढ़ेगा तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाएगा, क्योंकि एयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हीट को ऑब्जर्व इतना नहीं कर पाता, सनलाइट ऑब्जर्वेंट नहीं कर पाता। डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी हमने लैंड ब्रिज से सी ब्रिज के ऊपर डिस्कस किया था। तो आज हमारे 2 पॉइंट्स रह गया था, डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं डायरेक्शंस ऑफ विंड, हवा की जो डायरेक्शन से दिशा है वो कैसे क्लाइमेट को इफेक्टेड करता है। जनरली हमारे जो हवा होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कभी हॉट विंड्स, कभी कूल्ड विंड्स, कभी ड्राई विंड्स। वो जनरली डिपेंड करता है फ्रॉम व्हिच द विंड कम फ्रॉम, ये जो हवा है वो कहाँ से आ रहा है, कौन सी एरिया को टच करके आ रहा है, वो चीज़ पे बिलोंग करता है, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। उस पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसमें दे रखा है द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। जनरली एक जगह की जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो भी आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, हवा की दिशा के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। विंड्स ब्लो इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हवा जो होती है ये एक जगह की जो हवा है अलग अलग डायरेक्शन से मूवमेंट कर सकता है, अलग अलग, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही डेफिनेट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। दे मे बी हॉट, ड्राई, डस्टी, कूल और फुल ऑफ मॉइस्चराइजर, मीन्स फुल ऑफ ह्यूमिडिटी, फुल ऑफ वाटर वेपर्स हो सकता है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग विंड्स अलग अलग डायरेक्शंस में मूवमेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल द विंड्स कमिंग फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी, जो हवा फ्रॉम कहाँ से आता होगा, इंडियन ओशन और अरेबियन ओशन से आता होगा, ब्रिंग क्लाउड्स, वो अपने साथ बादलों को लेके आते हैं, ठीक है। क्यों ना वहाँ पे जैसे कि मैंने कहा 2 ओशंस, इंडियन ओशन, अरबिक ओशन, वहाँ पे ज़्यादा वाटर अमाउंट की वजह से जैसे कि वेपराइजेशन प्रोसेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन व्हिच वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स। सनलाइट पानी को वाटर वेपर्स को चेंज कर देते हैं, जिसके बाद कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, फिर दोबारा जो हमारे वाटर साइकिल की प्रोसेस होता है, तो ज़्यादा वाटर बॉडीज मच अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब उस डायरेक्शन से हमारी विंड्स आता है तो उनके साथ वो क्लाउड्स को भी लेके आता है, बादलों को भी लेके आता है, एंड कॉज रेनफॉल, और ये हर जगह बारिश करवाता है ना, जो आपका लो डिप्रेशन एरिया वगैरह, इसी की तो इफेक्ट है। दी हॉट विंड्स कमिंग फ्रॉम द थर्ड डिजर्ट, और डिजर्ट रीजन से अगर थर हो गया, आपका सहारा, कालाहारी, ये सब डिजर्ट से अगर हमारी हॉट विंड्स आएगा तो ये क्या करेगा ना, ये दिल्ली वगैरह में जो समर सीजन्स में लू वगैरह, ये क्या होता है ना, ये दिस विंड कम्स फ्रॉम द डिजर्ट एरिया, समझ में आए। तो क्लाइमेट के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट इसका इफेक्ट है। अगर दैट मीन्स अगर ये कोई कूल प्लेस से कोल्ड प्लेस से आएगा, या ज़्यादा वाटर बॉडीज जैसे मैंने कहा अरेबियन सी, इंडियन ओशियंस को टच करके आ रहा है, या उसी डायरेक्शन से आ रहा है, तो अपने साथ वो क्लाउड्स लेके आता है, जिसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया ज़्यादा बारिश होता है। अगर वो फ्रॉम थर्ड डिजर्ट से आ रहा है तो अपने साथ वो हॉट एरिया को, हॉट विंड्स को लेके आता है, जैसे दिल्ली में समर वेकेशंस में, समर सीजन्स में जैसे लू वगैरह, ये इसी का ही इफेक्ट है, ठीक है। देन हमारे नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी मीन्स क्या है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज द ह्यूमिडिटी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, the amount of water vapor present in air, the amount of water vapor present in air is known as humidity, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी हमारी क्लाइमेट्स को कैसे इफेक्ट करता है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। हवा में जितने वाटर वेपर्स या मॉइस्चराइजेशन गीलापन रहता है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी ऑल्सो इफेक्ट्स, तो ह्यूमिडिटी भी एक जगह की क्लाइमेट्स को इफेक्ट करता है। नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास ज़्यादा बारिश होता है, क्योंकि वहाँ पे जो वेपराइजेशन प्रोसेस या वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स की जो प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पड़ता है, जिसकी वजह से वेपराइजेशन
बहुत जल्दी जल्दी होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा ऊपर में चले जाते हैं, और देन ये वाटर साइकिल प्रोसेस में कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में दोबारा उसका रेनफॉल का होता है। समझ में आया? दिस वाटर वेपर क्या होता है इक्वेटर रीजन में, द इवापोरेट्स वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द ओशंस बाय सनलाइट। ठीक है, मैंने कहा था इक्वेटर रीजन में क्या होता है ना, सन का जो लाइट है डायरेक्टली पड़ता है और बहुत कम एरिया को कवर करता है, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ हीट या सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से अगर सनलाइट ज़्यादा पड़ेगा तो उसी के हिसाब से वेपोराइजेशन प्रोसेस भी फास्ट होगा, मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा वेपोराइज होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, द वाटर वेपर जब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, इट बिकम्स इनटू स्टीम्स, भाप में चेंज हो जाते हैं, भाप में से लाइटर पार्टिकल से ऊपर उठ के चला जाता है, इट कम्स अप, ऊपर चला जाता है। इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है, दैट्स वाई द क्लाइमेट, इसी वजह से जो इक्वेटोरियल रीजन में वहाँ पे मौसम हॉट रहता है, गर्म रहता है एंड वेट रहता है, मीन्स ज़्यादा गर्मी भी होता है और बहुत अमाउंट ऑफ बारिश भी होता है, क्योंकि इवापोरेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। द डिजर्ट्स एबिलिटी ह्यूमिडिटी, जबकि डिजर्ट्स में ह्यूमिडिटी या मॉइस्चराइजेशन बहुत कम रहता है, जहाँ जिसकी वजह से आपका रेनफॉल भी बहुत कम होता है। तो ह्यूमिडिटी दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट, क्लाइमेट के ऊपर भी इफेक्ट करता है। इसके बाद हम लास्ट पार्ट देखेंगे क्लाइमेटिक और हीट जोन्स। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड, मैंने कहा हमारे जब ग्लोब में हम पोलर रीजन को देखते हैं इक्वेटोरियल रीजन को देखते हैं, तो हमें ये डिफरेंस पता चलता है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग हीट कैसे मिलता है। इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा हीट मिलता है, जबकि आपको पोलर रीजन में बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट मिलता है, क्योंकि सनलाइट बहुत स्लैंटिंगली पड़ता है, तिरछा होकर पड़ता है। तो उसके हिसाब से हमारे अर्थ को हमने अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स या हीट जोन्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लाइमेटिक जोन हो गया आपका टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन एंड टेम्परेट जोन। ठीक है, तो फर्स्ट टॉरिड जोन क्या होता है, द टॉरिड जोन लाइज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो हम देखते हैं हीट रिसीविंग को लेकर या कौन कितना हीट कहाँ पे कितना सनलाइट पड़ रहा है, तो इसको लेकर हमने पूरा अर्थ को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है अपना टॉरिड जोन, सेकेंड फ्रिजिड जोन, ठीक है, और लास्ट हो गया टेम्परेट जोन। कैसे इसका लोकेशन क्या है, सपोज ये मॉडल ऑफ अर्थ है, ये हमारी 0 डिग्री है, ये आपका इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल, या हम इसको बोलते हैं आर्कटिक पोल, या आपका हो गया साउथ पोल या अंटार्कटिक पोल। यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हम देखेंगे, मैंने कहा कि जोन्स को हमने डिवाइड किया है अवेलेबिलिटी ऑफ हीट या अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट के ऊपर लेकर हमने पूरा अर्थ को 3 जोन से डिवाइड किया है। टॉरिड जोन का लोकेशन क्या है, दिस जोन लाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर, इसका पोजीशन जो है इक्वेटर की बोथ साइड्स में है, दैट मीन्स ये दिस इज बिटवीन द, किसके बीच में है, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनका पोजीशन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इक्वेटर की दोनों साइड्स में, मीन्स ये एंड ये जो पर्सन है ये आपका टॉरिड जोन में आता है। तो टॉरिड जोन की लोकेशन क्या है, इट इज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न व्हिच इज लाइज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर की बोथ साइड्स में, नॉर्थ साइड में, नॉर्दर्न साइड में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा, जिसका ये लोकेशन 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, और 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में आपका टॉरिड जोन मिलता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो टॉरिड जोन को हम ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। द क्लाइमेट ऑफ दिस जोन इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे मैंने कहा था सनलाइट डायरेक्टली पड़ता है, इसलिए जितना गर्मी होता है उतना ज़्यादा बारिश भी होता है, दैट मीन्स द क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड मीन्स टेम्परेचर बहुत कम है, दिस एरिया इज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल,
एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका हो गया दैट इज साउथ पोल। साउथ पोल का मैंने कहा था हमारे जो इक्वेटर है ये पूरा और टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे जो नॉर्दर्न जो फ्रिजिड जोन का लोकेशन है ये कहाँ पे है, द एरिया लाइन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्थ पोल हो गया ये जो आर्कटिक सर्कल है, और यहाँ पे अंटार्कटिक पोल। ठीक है, यहाँ पे ये फ्रिजिड जोन से, ये फ्रिजिड जोन से, ये दोनों हमारी नॉर्थ पोल में हम इसको बोलते हैं नॉर्थ फ्रिजिड जोन, इसका नाम है नॉर्थ फ्रिजिड जोन, और ये होता है आपका साउथ फ्रिजिड जोन, मीन्स ये पोलर रीजन में। ठीक है, हमारा टॉररिड रीजन जो है इक्वेटर के दोनों साइड्स में है, जबकि फ्रिजिड जोन ये पोलर रीजन में है, नॉर्थ पोल और आर्कटिक पोल के बीच में, और ये साउथ पोल और अंटार्कटिका पोल के बीच में। नॉर्थ रीजन में, नॉर्थ साइड में इसको नॉर्थ फ्रिजिड जोन बोलते हैं, जबकि साउथ पार्ट में इसको साउथ फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं। ठीक है, दिस एरिया रिमेन वेरी कोल्ड। ये जो एरिया है हमेशा उसमें टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। मोस्ट पार्ट्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। जनरली इसका मैक्सिमम पार्ट साल भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। ठीक है, क्योंकि इसका लोकेशन पोलर रीजन में है जहाँ पे सनलाइट स्लैंडिंग होकर पड़ता है। देन द लास्ट इज टेम्परेट जोन। दिस एरिया इज लाइन बिटवीन द टॉररिड जोन एंड फ्रिजिड जोन। टेम्परेट मीन्स ये देखो मैंने कहा था ये नॉर्थ पोल है, ये आपका आर्कटिक पोल है, ये साउथ पोल है, ये अंटार्कटिक पोल है। ठीक है, बाकी जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जो रीजन है एंड ये जो रीजन है ये आपका टेम्परेट जोन है, टेम्परेट। तो टेम्परेट जोन का लोकेशन क्या है, इट लाइज बिटवीन द टॉररिड जोन एंड फ्रिजिड जोन। ये टॉररिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच में ही रहते हैं। द क्लाइमेट इन दिस जोन इज कॉल्ड नाइट वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। मीन्स यहाँ के जो टेम्परेट जोन जैसे कि इसका लोकेशन टॉररिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच में है, तो इसका टेम्परेचर ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, मतलब ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस। तो हमें इस चैप्टर में से ये पता चला कि कैसे अलग अलग फैक्टर्स क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। डिफरेंट फैक्टर्स हमने डिस्कस किया, डिफरेंट जोन्स के ऊपर भी डिस्कस किया है ना। तो आज में हमारे बीच में मैंने कहा इक्वेटर 23.5 नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, फिर आपको आर्कटिक पोल मिलेगा नॉर्थ पोलर रीजन में, या फिर अंटार्कटिक पोल है साउथ पोलर रीजन में। तो इक्वेटर के दोनों साइड्स में आपको मिलेगा टॉररिड जोन या ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, और इन नॉर्थ आर्कटिक पोल और नॉर्थ पोल के बीच में नॉर्थ फ्रिजिड जोन, इन साउथ अंटार्कटिक पोल एंड साउथ पोल के बीच में साउथ फ्रिजिड जोन मिलेगा। एंड बिटवीन फ्रिजिड जोन एंड टॉररिड जोन, फ्रिजिड जोन टॉररिड जोन, फ्रिजिड जोन टॉररिड जोन, इन दोनों के बीच में आपको टेम्परेट जोन मिलेगा, जहाँ की टेम्परेचर नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी कोल्ड, ना कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी कोल्ड है। तो ये था हमारे द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। ठीक है, थैंक यू।